हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांग में स्वागत है। हम जो एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर के 12 तक वन लाइनर बुक है महेश कुमार वर्माल की, उसको पढ़ रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो आइए देखते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। अनुच्छेद 1 जो है उसके भाग 3 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। नंबर 1 राज्यों के राज्य क्षेत्र, नंबर 2 संघ राज्य क्षेत्र, पॉइंट नंबर 3 ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि भारत क्या होगा, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत जो है राज्यों का यूनियन होगा। अगला देखते हैं, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए मैक्सिमम कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मैक्सिमम 20 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को विभाजित किए गए थे। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं एवं उनसे संबंधित विषय वस्तु है। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 है संघ के क्षेत्र का नाम। विषय वस्तु क्या है अनुच्छेद 1 की, संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में जो परिवर्तन किया जाएगा वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूचियों एवं पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। अनुच्छेद 4 का विषय है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून हैं जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। आगे देखते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। नए राज्य के गठन की नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। नए राज्य के गठन की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किया गया था।
भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है गठन भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए थे। अगला पॉइंट है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में जो है सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किया जाता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, उसको देखते हैं। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जूनागढ़ की जो रियासत है उसको जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ये दोनों राज्य जो है भारत में मिलना नहीं चाहते थे। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इस तरीके से भारत को जम्मू कश्मीर राज्य पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। आगे देखते हैं, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। राज्य असम, स्थापना वर्ष 1969। हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972 में स्थापित, सिक्किम 1975-76, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना वर्ष 1986, नागालैंड का 1969, मणिपुर का 1972, त्रिपुरा का 1972, मिजोरम का 1986। आगे देख लेते हैं, क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स। परिषद का नाम उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय नई दिल्ली, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय प्रयागराज, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र जो हैं उसके हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय कोलकाता, संबंधित क्षेत्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय मुंबई, संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, मुख्यालय चेन्नई, सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का? दिसंबर 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। आगे देख लेते हैं, भारत के 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। राज्य, राजधानी, राज्यों की राजधानी, राज्यों की भाषा, राज्यों में जिलों की संख्या, क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। राजस्थान, राजधानी जयपुर, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 33, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 10.41%। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 52, क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.37%। राज्य महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, भाषा मराठी, जिलों की संख्या 36, क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर,
भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36%। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, भाषा हिंदी और उर्दू। जिलों की संख्या 75, क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.18%। राज्य गुजरात, राजधानी गांधीनगर, भाषा गुजराती, जिलों की संख्या 33, क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.96%। राज्य कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु, भाषा कन्नड़, जिलों की संख्या 31, क्षेत्रफल 1,91,791, क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.83%। राज्य आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद, भाषा तेलुगु, जिलों की संख्या 26, क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.87%। उसके बाद है उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, भाषा उड़िया, जिलों की संख्या 30, क्षेत्रफल 1,55,707, क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.73%। उसके बाद है छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 32, क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11%। उसके बाद है तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, भाषा तमिल, जिलों की संख्या 38, क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.95%। उसके बाद है बिहार, राजधानी पटना, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 38, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, भाषा बांग्ला, जिलों की संख्या 23, भारत के कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 88,752, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.69%। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, भाषा अंग्रेजी, जिलों की संख्या 25, क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.54%। उसके बाद झारखंड, राजधानी रांची, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 24, क्षेत्रफल 79,714, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42%। उसके बाद असम, राजधानी दिसपुर, भाषा असमिया, जिलों की संख्या 34, क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.38%। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला एवं धर्मशाला, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 12, क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69%। उसके बाद उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, भाषा हिंदी और संस्कृत, जिलों की संख्या 13, क्षेत्रफल 55,483 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.62%। उसके बाद पंजाब, राजधानी चंडीगढ़, भाषा पंजाबी, राज्य, जिलों की संख्या 23, 55,000, क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.53%। उसके बाद राज्य है हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 22, क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34%। उसके बाद आता है राज्य केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम, भाषा मलयालम, जिलों की संख्या 14, क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.18%। उसके बाद राज्य है मेघालय, राजधानी शिलांग, भाषा गारो, जिलों की संख्या 12, क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.68%। उसके बाद राज्य है मणिपुर, राजधानी इम्फाल, भाषा मणिपुरी, जिलों की संख्या 16, क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.67%।
उसके बाद आता है राज्य मिजोरम, राजधानी आइजोल, भाषा मिजो, जिलों की संख्या 11, क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.64%। उसके बाद आता है राज्य नागालैंड, राजधानी कोहिमा, भाषा अंग्रेजी, जिलों की संख्या 11, क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.50%। उसके बाद आता है राज्य त्रिपुरा, राजधानी अगरतला, भाषा बांग्ला, राज्य 8, जिलों की संख्या 8, क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.31%। उसके बाद आता है त्रिपुरा, राजधानी अगरतला, भाषा बांग्ला, जिलों की संख्या 8, उसके बाद क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.31%। उसके बाद है सिक्किम, राजधानी गंगटोक, भाषा नेपाली, जिलों की संख्या 4, क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.21%। उसके बाद राज्य है गोवा, राजधानी पणजी, भाषा कोंकणी, राज्य, जिलों की संख्या 2, क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.11%। राज्य है तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद, भाषा तेलुगु और उर्दू, जिलों की संख्या 33, क्षेत्रफल 1,12,070 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.40%। अब उसके बाद देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिलों की संख्या 3, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 8,249 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देख लेते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, जिलों की संख्या 1, क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव, राजधानी दमन, जिलों की संख्या 3, क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, जिलों की संख्या 11, क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर। राज्य है लक्षद्वीप, राजधानी कवरत्ती, जिलों की संख्या 1, क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी, राजधानी पुद्दुचेरी, जिलों की संख्या 4, क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर जम्मू, जिलों की संख्या 22, क्षेत्रफल 54,624 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं लद्दाख। लद्दाख राजधानी लेह, जिलों की संख्या 2, क्षेत्रफल 1,68,055 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है, जो 45,652 वर्ग किलोमीटर था। सबसे छोटा जिला जो है वो माहे पुद्दुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर का है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।